वैक्सीन की मुनाफाखोरी के आरोपों पर घिरने के बाद पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को टीका बेचने का फैसला अब वापस ले लिया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हरसिमरत कौर बादल, जो कि सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और साथ ही शिरोमणि अकाली दल की सीनियर लीडर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, लगातार आप लोगों ने भी दबाव बनाया, इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस सरकार अपने फैसले पर यू टर्न हो चुकी है, यानी कि वैक्सीन अब प्राइवेट अस्पतालों को नहीं बेचा जाएगा। क्या है इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देर आए दुरुस्त आए। ये फैसला वापस लिया, लेकिन ये फैसला, पहली बात, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ और इसके पीछे इसका राज क्या है? असली बात तो वो है चित्रा जी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 4.5 साल से ये झूठे वादों की बुनियाद बना के घर घर नौकरी देने की, कर्जा माफ, हर एक किसान के 90,000 करोड़ की कर्जा माफी करने की, गुटखा साहब को धार्मिक किताब को हाथ में लेके वादा कसम खाने की हम ड्रग्स पंजाब से 4 हफ्तों में खत्म कर दिया और अन्य 100 चीजें की। इस झूठे वादों लारों के बेसिस पे ये सरकार बनी। 4.5 साल में इस सरकार ने एक भी वादा पूरी नहीं किया। पूरी तरह फेल होने के बाद 4.5 साल में सिर्फ लूट और मारकूट इन्होंने करी है। और लूट की भी हद हो जाती है जब पेंडेमिक के समय, जब सबका काम धंधा बंद है, लॉकडाउन करके लोगों को पेट भरना मुश्किल हो रहा है, जान बचाने के लिए दुनिया भर के, देश भर के सारी स्टेट्स अपने लोगों को टेस्ट करके, वैक्सीनेट करके अपने राज्य को, लोगों को बचाने में लगी हुई है। तो पंजाब सरकार की, जिसकी पूरी देश में सबसे हाईएस्ट डेथ रेट है, जितना नेशनल एवरेज है उससे दुगना से भी ज्यादा पंजाब का है, जिसमें वैक्सीन की कमी करके जहां एक तरफ से लोग मर रहे हैं, वैक्सीनेशन सबसे कम है। ठीक है। उधर जब आपके पास 1 लाख वैक्सीन आती हैं, उसमें से आप 80,000 आप प्राइवेट अस्पतालों को, 400 की वैक्सीन आप 1,060 रुपए में प्राइवेट अस्पताल को बेचते हैं, जो वो अस्पताल 1600 से लेके 2500 तक लोगों को लगा रहे हैं। इसमें कितना बड़ा स्कैम! और वो मतलब ये तो वल्चर से भी ज्यादा गरीबों के जिंदगी के ऊपर आप पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। ये 400 की वैक्सीन जो गरीबों को मुफ्त लगा के उनकी जान बचानी चाहिए, वो तो छोड़िए, लेकिन पंजाब की चीफ सेक्रेटरी अपने ट्वीट में लिख रही है, आपने कभी सुना है कि सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी किसी प्राइवेट अस्पताल के लिए कुछ? हरसिमरत जी, आपकी बात महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी के साथ कांग्रेस उल्टा आप लोगों से भी सवाल पूछ रही है। उसका ये कहना है कि देखिए, बीजेपी उसे फ्री वैक्सीन तो पूरी मुहैया नहीं करा रही। कांग्रेस आप लोगों पर भी निशाना साध रही है और ये कह रही है कि दरअसल अकाली दल बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है और झूठे अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगी आप? नहीं, तो केंद्र सरकार इनको फ्री में नहीं दे रही है, 400 रुपए में तो दे रही है ना। तो 400 रुपए की वैक्सीन या प्राइवेट को 2500 में क्यों करने के लिए दे रहे हो? 2000 का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? जो 1000 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये 650, 1060 रुपए में 400 की बेच रहे हैं, ये 650 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्यों ये वैक्सीन? अब मैं बादल गांव में बैठी हूँ, यहाँ पे मेरे 3500 की आबादी है, कम से कम 25-2200 को इंजेक्शन लगने। रोज मैं पूछ रही हूँ वैक्सीन कितने आ रहे हैं, आज 5 आए हैं, आज 12 आए हैं। क्या आपको मालूम है कि इस 2500 की आबादी में केवल 200 को 2 डोजेस लगे हैं? तो ये क्यों बेचने का क्या मतलब है? ये क्यों है पैसा ये बना रहे हैं? और ये जो अकाली दल के ऊपर निशाना साध रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि अकाली दल और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मिलके इनसे 1060 रुपए में वैक्सीन खरीद के, और हम अपने गुरुद्वारों से बिल्कुल मुफ्त में लोगों के लिए वैक्सीन। ठीक है, लेकिन कांग्रेस, हरसिमरत जी, ये भी कह रही है कि बीजेपी पर अकाली दल आजकल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि फ्री वैक्सीनेशन का निर्णय तो केंद्र की ओर से लिया जाना था और राज्यों को फ्री में मुहैया कराकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन ऐसा फैसला नहीं लिया गया। इस पर क्या है आपकी राय? नहीं, ये पंजाब के बैठे में ये मोदी सरकार ने तो नहीं ना बेच दिया किसको। बिल्कुल, मोदी सरकार ने भी, जहां ये वैक्सीन अवेलेबल कराना मोदी सरकार का फर्ज बनता था, उन्होंने जब सारे देश, दुनिया भर के देश अपने देश के लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन ऑर्डर कर रहे थे, तो इस केंद्र की सरकार का ध्यान कहीं और था। और जो लोगों का हाल हुआ है वो तो देशवासी देख ही रहे हैं क्या हुआ है।
लेकिन पंजाब में जब हम बैठे हैं, जिसका नेशनल से भी डबल है, जब सारे राज्यों की सरकारें अपने हाथ पैर मार रहे हैं, केजरीवाल दिल्ली में फेल हो गया, पंजाब सरकार ने तो वैक्सीन बेच के पैसा कमाने लग गए हैं जी। सो ये जरूर, जहां केंद्र को किसानों के साथ क्या हुआ, अकाली दल ने अपना पुराना नाता तोड़ दिया क्योंकि हमारे किसानों के साथ क्या किया है। सो जहां जिसको घेरना है, हम घेरने से नहीं, हम सच बोलते हैं, जो गलत कर रहा है उसका गलत हम बोलते हैं। और इसमें जो कैप्टन साहब ने जो दुकानदारी लोगों के, गरीबों के जीवन के साथ, जिंदगी के साथ जो दुकानदारी करके कमाई करने का काम किया है, इससे और गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती। उनको लोगों से माफी, अब वापस क्यों ले रहे हैं? मैं चित्रा जी ये पूछना चाहती हूँ, जो इतना बढ़िया काम उन्होंने किया तो एकदम 24 घंटे में इसको रिवर्स क्यों करना? ये सवाल आपका महत्वपूर्ण है, लेकिन एक और बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में है, 3 घंटे की लंबी चौड़ी मुलाकात उनकी आलाकमान से हुई है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अकाली दल में ये जो इस वक्त स्थिति खींचतान की, माफ कीजिएगा, जो इस वक्त खींचतान की स्थिति कांग्रेस पार्टी के भीतर बनी हुई है, अकाली दल अपने लिए इसमें अवसर ढूंढ रही है, क्योंकि 6 महीने हैं चुनाव में पंजाब में। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अब वो कौन सी पार्टी रह गई है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू नहीं रहे हैं? कांग्रेस में आने से पहले केजरीवाल के साथ एक नई पार्टी, पहले उससे अपनी नई पार्टी चला रहे थे, फिर केजरीवाल के बातचीत चली 2017 में, मुझे मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए, तो जब वो बात नहीं बनी तो कांग्रेस में चले गए। सो ये तो सिर्फ कुर्सी, अब 4.5 साल एक एमएलए रहे, उसमें से 3 साल उधर मंत्री रहे हैं। ये सब बातें बोलनी थी तो इलेक्शन से 6 महीने क्यों बोल रहे हैं? हकीकत ये है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए जो मर्जी करने को तैयार हैं, जिस मर्जी पार्टी को जाने को तैयार है, उनको सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी से मतलब है, लोगों से कोई मतलब नहीं। लोगों से मतलब होता तो 1.5 साल से लोग मर रहे हैं इस पैंडेमिक में जी। 1.5 साल से कहाँ थे सिद्धू साहब? नजर आए कहीं पे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब आगे आप लोगों का क्या रुख रहता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन पर जो पुरानी नीति थी उस पर कांग्रेस सरकार ने पंजाब में यू टर्न ले लिया है।